तो फिल्म की शुरुआत एक मेट्रो से होती है जहाँ सब लोग एकदम शांत बैठे होते हैं। तभी अचानक से एक छोटा बच्चा रोने लगता है। उसको रोते देख सारे लोग घबरा जाते हैं। तभी उनमें से एक आदमी उस बच्चे को उसकी माँ से छीनकर बाहर ले जाने लगता है। बच्चे को बाहर ले जाता देख उसकी माँ कहती है कि छोड़ो मेरे बच्चे को, मैं इसके साथ चली जाऊंगी, प्लीज रुकिए। और इस तरह वो माँ अपने बच्चे को लेकर बाहर निकल जाती है। मेट्रो से बाहर निकलते ही वो बच्चा एकदम चुप हो जाता है, लेकिन उसकी माँ को अभी भी डर था कि कहीं ये रोना स्टार्ट ना कर दे। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। थोड़ा आगे बढ़ते ही उस बच्चे के हाथ से दूध की निप्पल गिर जाती है। निप्पल की गिरते ही वो बच्चा जोर से रोने लगता है। बच्चे के रोते ही माँ एकदम घबरा जाती है और वापस मेट्रो की ओर आने लगती है। इधर मेट्रो में बैठे सभी लोग उसे अंदर से देख तो रहे होते हैं, बट उसकी मदद कोई नहीं करता। यहाँ तक कि वो लोग मेट्रो का गेट तक नहीं खोलते और इस तरह वो दोनों माँ बेटे मारे जाते हैं। इस हादसे को लेकर चारों तरफ शहर में हड़कंप मच जाता है और सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल भी होता है, डोंट मेक नॉइज, शोर मत करो। वही एंड्रयू अपनी फैमिली को लेकर इस शहर को छोड़कर नॉर्थ अमेरिकन की ओर जा रहा है। काफी दूर चलने के बाद उनकी गाड़ियों में डीजल खत्म हो जाता है, तो वो लोग एक पेट्रोल पंप पर रुकते हैं। तभी एंड्रयू अपने बडी के पास जाता है और कहता है कि कैसे हो बडी। बडी डरते हुए कहता है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा, हो क्या रहा है यहाँ, और हम लोग अपने घर को छोड़कर कहाँ जा रहे हैं। एंड्रयू कहता है कि तुम डरो मत बडी, तुम अंकल गैलन के साथ रहो, वो बहुत ही हिम्मती और बहादुर किस्म के इंसान है। इधर एली ओटिस को सूसू करा कर आ रही होती है कि तभी ओटिस एक आदमी पर भौंकने लगता है। उसे भौंकता देख वो आदमी कहता है कि इसे चुप कराओ नहीं तो हम सब मारे जाएंगे। एंड्रयू कहता है कि देखो शूट मत करना प्लीज। इतना कहते ही एंड्रयू का दोस्त गैलन उस आदमी के पैर पर गोली मार देता है। गैलन कहता है कि सभी लोग गाड़ी में बैठ जाओ। वो आदमी गैलन से कहता है कि प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ, नहीं तो वो क्रीचर मुझे खा जाएंगे, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। लेकिन वो लोग उसकी एक नहीं सुनते और उसे वहीं छोड़कर चले जाते हैं। एली अपने मॉम डैड को बताती है कि इन क्रीचर को कहते हैं बेबस, क्योंकि ये झुंड में रहते हैं। उसकी माँ कहती है पर हमें इनके बारे में अब तक कैसे पता नहीं था। एली कहती है क्योंकि वो एक केव में फंसे थे जिन्हें वैज्ञानिकों ने रिसर्च करते हुए गलती से उन्हें बाहर निकाल दिया। तभी रास्ते में उन लोगों को जाम मिलता है। अब आगे कैसे जाएंगे गैलन। गैलन कहता है एक रास्ता है बट उसके लिए आपको मेरे पीछे आना होगा। पर उन्हें क्या पता था कि ये रास्ता मौत का एक जीता जागता जंजाल है। काफी दूर चलने के बाद आगे चल रहे गैलन की गाड़ी के आगे अचानक से कुछ जानवर आ जाते हैं। उन्हें बचाने के चक्कर में गैलन अपनी गाड़ी का कंट्रोल अपने हाथों से खो देता है और उसकी गाड़ी खाई में गिर जाती है। ये देख एंड्रयू भागता हुआ उसके पास आता है और उसे कार से निकालने में मदद करता है, बट उसका ये प्रयास नाकाम रहा क्योंकि गैलन का पैर चैम्बर में अटक गया था। गैलन एंड्रयू से कहता है कि तुम मुझे छोड़कर चले जाओ। एंड्रयू कहता है कि मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला। गैलन कहता है कि क्यों जिद कर रहे हो, मुझे बाहर निकालने के लिए गटर की जरूरत है और मुझे लगता है फायर डिपार्टमेंट इस वक्त पूरा बिजी होगा। इधर एंड्रयू की पत्नी कैली लगातार एम्बुलेंस के लिए फोन मिला रही थी। तभी गैलन एंड्रयू से कहता है कि मेरी गन लेकर आना। एंड्रयू बिना कुछ सोचे समझे गैलन को गन ला कर दे देता है। एंड्रयू कहता है कि तुम चाहते क्या हो और तुमने गन क्यों मंगाई। गैलन कहता है कि अगर तुम लोग यहाँ से नहीं गए तो तुम्हें शूट कर दूंगा समझे। अब ना चाहते हुए भी एंड्रयू को उसकी बात माननी पड़ती है और वो उसे वहीं छोड़कर गाड़ी में आकर बैठ जाता है। गाड़ी में बैठते ही ओटिस भौंकने लगता है। एली कहती है कि भौंकना बंद करो ओटिस, नहीं तो हम सब मारे जाएंगे। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। ओटिस के ज्यादा देर भौंकते रहने के कारण वो क्रीचर उसकी आवाज सुनकर उसकी गाड़ी पर हमला कर देते हैं। क्रीचर के हमला करते ही एली की दादी माँ भी डर से चीखने लगती है। उसे चीखता देख गैलन समझ जाता है कि उन लोगों पर क्रीचर ने हमला कर दिया है, और फिर अपनी गन निकाल कर हवा में फायर स्टार्ट कर देता है ताकि वो क्रीचर उनको छोड़कर उसके पास आ जाएं। गोलियों की आवाज सुनकर सारे क्रीचर गैलन पर हमला कर देते हैं। इस तरह गैलन मारा जाता है। लेकिन इधर वो कुत्ता भी भौंके ही जा रहा था जिससे वो सभी लोग परेशान हो चुके थे। अब ना चाहते हुए भी एंड्रयू उस कुत्ते को पीछे की खिड़की खोलकर बाहर निकाल देता है। ये मंजर देखते ही वो सभी लोग खूब रोते हैं। अब सब कुछ शांत होने के 4-5 घंटे बाद कैली एंड्रयू से कहती है हम यहाँ बिल्कुल भी नहीं रह सकते। एंड्रयू इशारों में कहता है कि देखो मैं गैलन को देखने के लिए बाहर जा रहा हूँ, तब तक तुम शांत रहना। एंड्रयू गाड़ी से निकलकर थोड़ा सा ही बढ़ता है कि तभी उसकी बूढ़ी माँ खांसने लगती है। इस आवाज को सुनकर एक क्रीचर फिर से गाड़ी पर हमला कर देता है। इधर एंड्रयू पीछे हटते हुए रोड पर पड़ी एक कील को उठाता है और उसे दूर फेंक देता है। कील के फेंकते ही क्रीचर गाड़ी से हटकर उस कील पर हमला कर देता है और वहां से भाग जाता है। एंड्रयू गाड़ी में आकर बताता है कि इन क्रीचरों को दिखता नहीं है, ये सिर्फ आवाज सुनते हैं और उसके आधार पर ही हमला करते हैं, इसीलिए हमें साइलेंट रहना होगा और इशारों में बात करनी होगी। और उसके बाद वो फिर से गैलन को देखने के लिए जाता है। गैलन की गाड़ी में पूरी तरह से आग लग चुकी थी और उसी गाड़ी के ऊपर वो क्रीचर भी उड़ रहे थे। अब ये लोग गाड़ी को वहीं पर छोड़कर पैदल चलने लगते हैं। आगे चलकर वो सभी आराम करते हैं क्योंकि एंड्रयू की माँ कैंसर पेशेंट होने के कारण वो ज्यादा दूर तक पैदल नहीं चल सकती। बड़ी अपनी दूरबीन से जंगल को देखने लगता है। तभी दूर जंगल में उसे घर दिखता है जिसे वो पिता एंड्रयू को बताता
जाता है। अब एंड्रयू अपनी फैमिली को लेकर उस घर की ओर बढ़ने लगता है। चलते चलते रात हो जाती है और फाइनली वो लोग घर के पास पहुंच जाते हैं। एंड्रयू ने गेट को खोलने की कोशिश की तो उसकी आवाज सुनकर उस घर की मालकिन वहां आ जाती है और चीखते हुए कहती है कि किसकी हिम्मत हुई यहाँ पर आने की, ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है, मैंने कहा दफा हो जाओ यहाँ से। ज्यादा चीखने के कारण वो क्रीचर उस बुढ़िया पर हमला कर देते हैं और उसे जिंदा ही नोच नोच कर खा जाते हैं। वो सब लोग अपनी आंखें बंद कर लेते हैं क्योंकि वो बुढ़िया उन लोगों की वजह से मौत के मुंह में चली गई। एंड्रयू कहता है कि मैं घर में अंदर जा रहा हूँ, मैं वहां जाकर देखूंगा कि हम लोग यहाँ पर रुक सकते हैं या नहीं। जब तक मैं आपको अंदर आने की ना कहूँ तब तक कोई घर के अंदर नहीं आएगा। एंड्रयू इतना कहकर एक गुफा के सहारे उस घर के अंदर घुस जाता है और पूरी तरह से घर में निगरानी करके उन लोगों को अंदर आने के लिए कहता है। गुफा के सहारे जब ये लोग अंदर जाने लगे तो सबसे आगे चल रहे बडी को एक सांप दिखता है। बडी कहता है कि मैं आगे नहीं जा सकता क्योंकि यहाँ पर एक जहरीला सांप है। सांप की फुसकार सुन क्रीचर उन पर हमला कर देते हैं। उन लोगों पर हमला देख एंड्रयू घास काटने वाली मशीन को चला देता है। अब मशीन की आवाज सुनकर सारे क्रीचर एक एक करके उस मशीन में मरने लगते हैं। अब फटाक से मशीन बंद करके एंड्रयू अपनी पूरी फैमिली को घर के अंदर ले आता है, लेकिन उस हमले में कैली के पैर पर बहुत चोट लग जाती है। चोट को देखकर वो सभी इमोशनल हो जाते हैं। तभी एली वीडियो कॉल करके अपने बॉयफ्रेंड रॉब से कहती है कि वहाँ क्या हो रहा है और तुम्हारे मॉम डैड कहाँ हैं। रॉब कहता है कि वो बच ना पाए। ये सुनकर एली घबरा जाती है और उसे वहाँ से निकलकर अपने पास आने के लिए कहती है। एली को रोता देख रॉब कॉल काट देता है। दरअसल वो नहीं चाहता था कि उसकी वजह से वो रोई चीखे और क्रीचर उन पर हमला न करे। इधर कैली का घाव भी बढ़ता जा रहा था। एंड्रयू की माँ कहती है कि बिना एंटीबायोटिक के इन्फेक्शन फैलता जाएगा। एंड्रयू कहता है वो हमें कैसे मिलेगा। एंड्रयू की माँ कहती है मैंने पूरे घर में ढूंढ लिया लेकिन मुझे नहीं मिला। एंड्रयू कहता है कितना वक्त है हमारे पास। वो कहती है डिपेंड करता है। अब एंड्रयू बिना कुछ समझे एली को अपने साथ लेकर दूर शहर में आ जाता है और एक एक करके सारी दुकानें चेक करते हैं। ये सब करते हुए वहाँ पर उन्हें एक आदमी देख लेता है। काफी कोशिश करने के बाद फाइनली वो एक कारखाने में घुस जाते हैं जहाँ चारों तरफ लोगों की लाशें पड़ी थी। इधर वो आदमी भी उनका पीछा करते हुए वहाँ पहुंच जाता है। तभी एली नीचे पड़ी बॉडी को गौर से देखती है तो उस बॉडी में क्रीचर के अंडों से छोटे छोटे बच्चे तैयार हो रहे थे। ये सब देखकर एली चौंक जाती है। इधर एंड्रयू को एंटीबायोटिक दवाई मिल जाती है और दवा लेकर एंड्रयू उस कारखाने से बाहर आ जाता है। उन लोगों को बाहर आते ही एक आदमी उन लोगों को रोक लेता है और उन लोगों को एक बुक दिखाता है जिसमें लिखा था कि तुम चाहो तो मेरे घर में मेरे साथ रह सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट वो लोग उससे मना कर देते हैं और वहां से चले जाते हैं। दरअसल ये वही बंदा था जो इनका पीछा कर रहा था। घर आकर एंड्रयू टीवी पर न्यूज चैनल चेक कर रहा होता है। तभी एली कहती है कि एक न्यूज चैनल आता है और वो भी बीच बीच में गायब हो जाता है। उन्होंने बताया था कि क्रीचर को ठंड बिल्कुल भी पसंद नहीं, इसीलिए आर्टिक सर्कल में लोग अभी भी बचे हुए हैं। वो कहती है कि इस जगह को द गिरे कहते हैं, ऐसी जगह जहाँ धीरे धीरे बिजली जा रही है, कंप्यूटर मोबाइल फोन बंद हो रहे हैं। इस तरह के इलाके देश के नक्शे से मानो गायब ही हो गए हैं। एंड्रयू कहता है इसका मतलब हमें यहाँ से जल्दी निकलना चाहिए। कुछ देर बाद एंड्रयू अपने बेटे बडी को लकड़ी का एक भाला देता है और कहता है कि देखो इसे संभाल कर इस्तेमाल करना। तभी वहाँ पर एली आकर बताती है कि वो यहाँ भी आ गया है पिताजी। एंड्रयू कहता है कि साला ये आदमी पागल है क्या, इतने लोगों को लेकर यहाँ पर क्या करने आया है। और इस तरह एंड्रयू और उस आदमी में इशारों में काफी देर बातें होती हैं। वो आदमी लिखकर कहता है कि अगर तुम बात नहीं मानोगे तो हम तुम्हारी बेटी को उठाकर ले जाएंगे। उसकी यह हरकत देखकर एंड्रयू को गुस्सा आ जाता है और गन निकालकर उन लोगों पर तान देता है। गन देखकर उन सभी की फट जाती है और वो वहाँ से चले जाते हैं। वो रात उनके लिए एक नई मुसीबत लेकर आई। दरअसल उस रात उनके गेट पर एक छोटी सी लड़की आती है जिसे देख बिना सोचे समझे वो उस लड़की को अपने घर के अंदर ले आते हैं। एंड्रयू उस लड़की से कहता है कि तुम यहाँ कैसे आए और तुम्हारा नाम क्या है, पर वो लड़की कुछ भी नहीं बोलती। एली कहती है कि एंड्रयू उसकी गर्दन पर निशान किस चीज के हैं। एंड्रयू उस लड़की का मुंह खोलकर देखता है तो उसकी जुबान कटी हुई थी। एंड्रयू की माँ ने जब उस लड़की के कपड़े उतारे तो उस लड़की के शरीर पर बहुत सारे फोन बंधे हुए थे। दरअसल ये लड़की उस आदमी ने ही भेजी है जो इन लोगों से सुबह मिलने आया था और थोड़ी ही देर में उस लड़की के शरीर पर बंधे सभी फोनों पर अलार्म बजने लगता है। फोन पर अलार्म बजते ही क्रीचर उन पर हमला कर देते हैं। इधर ये लोग जल्दी जल्दी उन सभी फोनों को उस लड़की के शरीर से निकालकर पानी के अंदर फेंक देते हैं। फोन पानी में डलते ही अलार्म बंद हो जाता है जिससे कि क्रीचर भी हमला करना बंद कर देते हैं। उसी बीच वो आदमी एली को उठाकर ले जाता है। कैली एली को बचाने की काफी कोशिश करती है बट उसकी ये कोशिश नाकाम रही। एली की दादी माँ को ये सब देखकर बहुत गुस्सा आता है और भागती हुई उन लोगों को पकड़ लेती है और एली को धक्का मारकर उनसे दूर कर देती है और उन दोनों आदमियों के पैर पकड़कर जोर जोर से चिल्लाने लगती है। उसकी ये चीख सुनकर सारे क्रीचर उन पर हमला कर देते हैं और इस हादसे में एली की दादी माँ मारी जाती है। ये मंजर उन सभी के लिए बहुत ही डरावना था बट ये आदमी फिर से एली को उठाकर ले जाने लगता है, लेकिन इस बार एंड्रयू और उसकी पत्नी कैली
उन लोगों से मिलकर मुकाबला करते हैं और वो चारों के चारों उन सभी लोगों को मौत के घाट उतार देते हैं। कहते हैं ना कि इंसान ही इंसान का दुश्मन है, वो कहावत आज सच हो गई। और इस तरह ये लोग आर्टिक की ठंडी पहाड़ियों पर चले जाते हैं और अपनी एक नई जिंदगी शुरू करते हैं। दोस्तों इसी के साथ हमारी इस वीडियो का एंड होता है। अगर वीडियो जरा सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं ऐसी ही मजेदार मूवी को एक्सप्लेन करते हुए